इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मैसर श्री जोरावरमल बिमल कुमार बगड़ा, श्रीमती सरिता देवी बगड़ा, विकास प्रीति बगड़ा, विशाल नेहा बगड़ा, आदित्य चारू बगड़ा, विवान बगड़ा, हृदांश बगड़ा एवं प्रतांश बगड़ा। मैं कितना खाऊंगा? 10, 20, 50, 100, 50,000 तो नहीं खा जाऊंगा। राजा पूछते बात तो सही है, एक सामान्य व्यक्ति जितना भोजन करेगा उतना देंगे प्रसाद, और मतलब उतना चढ़ाएंगे, और वो नहीं मिलेगा तो ऐसा लगेगा खा लिया। लेकिन उससे अधिक दिया तो समझ में आएगा कि हाँ गया है। तो उन्होंने उससे 10 गुना, सामान्य व्यक्ति से 10 गुना वो जो प्रसाद था दिया, गेट बंद कर दिया। वो बढ़िया, उनको तो भस्म भी सब भस्म हो जाना है जितना भी हो, तो वो तो बैठ गए बढ़िया उस पर पत्थर के ऊपर, जिसको लोग पूछते थे, उस पत्थर पर बैठे और गपर 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 खत्म, 10 थाल खत्म। और बाद में गेट खोल दिया। सब आश्चर्य, सामान्य व्यक्ति खा ही नहीं सकता इतना, तो खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं है कि खा लिया होगा। थोड़ा बहुत खाया होता तो बाकी को बचा दिखता ना, पर यहाँ तो पूरी साफ हो गया। अब तो सब में सके हाँ भगवान ही भोग कर रहे हैं। अब तो सामान से अधिक आने लगा भोग, जितने 10 थाल आते 10 से 20 थाल आने लगे, और 20 थाल आने लगे, 20 थाल रखे जाते अंदर, गेट बंद किया जाता, आधा घंटे का समय में 20 थाल गपर गपर खत्म, और खोल दिए, लो 20 थाल वापस खाली खाली। अब तो और लोगों के चमत्कार के ना, चमत्कार पर विश्वास होता है लोगों को, तो चमत्कार पर विश्वास होता है। अब तो लोगों और विश्वास होने लगा। अभी बीच में चला था ना, वो दूध पी लिया, सब दूध पिलाने पर लगे, पत्थर ने दूसरी। तो ऐसी अब तो और लोग लड्डू लाने लगे, और थाल पे थाल, और वहाँ आने लगा, चढ़ावा बढ़ते ही चला जा रहा है। अब सीधा भगवान खा रहे हैं। अभी तक तो था ना पंडा खाता था, अब तो भगवान ही खा रहे हैं। तो भगवान के नाम पे तो आदमी सब कुछ लुटाने तैयार। तो भाई आने लगे थाल पे थाल। अब उन्होंने बंद करते 20 से 30 थाल हो गए। अब गपर गपर बैठे मस्त। अब तो उनका तो बीमारी थी खाने की, तो वो तो इसी से शांत होती थी। अब वो खाते रहे। अब समय ऐसा है, बीमारी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब ठीक होने लगी तो सताई है कि लड्डू बचेंगे। अब तो कितना खाएगा, लड्डू बचने लगे। अब जब लड्डू बचने लगे तो लोग कह अब बच क्यों रहे, अभी तक तो भगवान के खा जाते थे सारे, अब बच रहे हैं। तो बोले कि नहीं, अब भगवान संतुष्ट हो गए। अब भगवान का पेट भर गया, जितना खाली था ना तो हमने सब भर दिया। अब भगवान का पेट भर गया है, इसलिए भगवान अब संतुष्ट हो गए। अब हर दिन कम होते लगा, फिर भी बचने लगा सामान। 30 थाली से 25 कर दी, तब भी 25 में से बचने लगा। 25 से फिर भगवान अब संतुष्ट हो 20 लाने लगे, वो 20 में से ही बचने लगा। 15 लाने लगे, वो 15 में से ही बचने लगा। 10 लाने लगे, वो 10 में से ही बचने लगा। अब बच रहा है खाना। अब राजा को शक हो गया, कुछ तो गड़बड़ है क्या, एकदम भगवान इतना ही मतलब पेट भर गया, खा ही नहीं रहा बिल्कुल नहीं। तो ये उसमें वहाँ पर एक जगह पर एक छीके में एक लड़के को छुपा दिया। देखो तो अंदर करता क्या है, कौन से भगवान को खिलाता है। देखा उस लड़के ने, तो वो तो गेट बंद किए और उस पत्थर पर बैठकर और मस्त खुद खाए, और मुँह पहुँच पाँच के नहीं, और रख दिए, और गेट खोल दिया, बोल दिया भगवान खा लिया। तो जैसे उसने खाया, वो सब देख रहा लड़का, और जैसे ही गेट खोला वो लड़का उसमें से निकल के आया, और उसे सब में कर दिया भगवान नहीं खा रहा है, ये खुद खाता है उस हमारे इष्ट के ऊपर बैठकर। जब राजा को ये बात की खबर लगी तो राजा तो बड़ा क्रोधित कि तुमने हमारे इष्ट का अपमान किया, हमारे इष्ट का अपमान किया, तुमको दंड मिलना चाहिए। तो उसने कहा मैंने आपका कि इष्ट का अपमान नहीं किया, मुझे तो अपना भस्म व्याधि रोग दूर करना था, इसी मैंने किया, और अब मेरा आपसे या यहाँ से कोई संबंध नहीं, मैं जाऊँगा। नहीं, ऐसे नहीं जा सकते आप, आपको पहले तो उसको नमस्कार करना पड़ेगा। अभिनय किया है ना, तो अभिनय किया है तो आपको नमस्कार करना पड़ेगा। जब तक आप नमस्कार नहीं करोगे तब तक यहाँ से नहीं जा सकते। तो सौंदर्य कहते अरे ये पत्थर मेरा नमस्कार सहन नहीं कर पाएगा, आप व्यर्थ में परेशान मत हो, ये पत्थर मेरा नमस्कार सहन नहीं कर पाएगा और टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब तो और जिज्ञासा बढ़ गई, अब तो राजा की, ऐसा बोल रहे हो, नहीं अब तो तुम्हें और करना पड़ेगा, अब तो करके दिखाओ। ठीक है, देख लो, आप तो पहले बनवा लो इसको अच्छे से। कल अगले दिन की तारीख निश्चित की कि अगले दिन ये नमस्कार करेगा,
और वहीं उसको उसमें बंद कर दिया, मंदिर में ही, भाग ना पाए। संत स्वामी मंदिर बंद कर दिया, भाग ना पाए। संत स्वामी अपने ध्यान में बैठे हैं। तभी जिन शासन की रक्षिका देवी उनके सपने में आती है, बोलती है समंत भट्ट, आपके जैसा सम्यक दृष्टि जीव इस भारत में अभी है नहीं है कोई, इसलिए आप निश्चिंत रहो, आप निश्चिंत होकर भगवान की स्तुति करो और आप भगवान को नमस्कार करो, और जिस भगवान पर आप नमस्कार करोगे वही भगवान उसमें से निकलेंगे। जिस भगवान की स्तुति पढ़ते हुए आप नमस्कार करोगे, पिंडी को नमस्कार करोगे ना जब भी, तो जैसे ही आप नमस्कार करोगे वैसे उसी में से वो भगवान निकल जाएंगे। निश्चिंत हो गए संत भक्त स्वामी। उन्होंने 24 तीर्थंकर स्तुति लिखना प्रारंभ किया। 24 तीर्थंकर की स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम एन विधुन बतातमा छपा करेणे गुणोत्कर ही करई। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ऐसे आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, सब भगवान की स्तुति लिख ली, 24 भगवान की। और इतनी सुंदर स्तुति लिखी है, यदि आप उसको जब पढ़ोगे ना ऐसा मन लग जाएगा। सुबह हुई, अगले दिन चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। उस पाषाण को बड़ी बड़ी मोटी मोटी, उसने कहा आप तो अच्छे सांकलों से बनवा दो, मोटी मोटी सांकलों से बनवा दिया गया है, बांध दिया गया है। अब समंत भक्त स्वामी स्तुति प्रारंभ करते हैं आदिनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की। यस्य प्रभावा स्वयं च्युतस्य, अजितनाथ भगवान को नमस्कार किया। संभव तम संभवासम भयतर्स रो गई, संभवनाथ को। तुम अभिनंदननाथ भगवान को, सुमतिनाथ भगवान को, पदम प्रभु भगवान को। अब आया चंद्र प्रभु भगवान को, सुपाशनाथ भगवान को। और अब चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति जब प्रारंभ करते हैं, चंद्र प्रभम चंद्रमरीच गौरम चंद्रम द्वितीयम जगती वेकांतम। अभी तक नमस्कार शब्द नाम उन्होंने अपनी स्तुति में नहीं दिया था। और जैसे ही वंदे भी वंदम, जैसे ही वंदना की और वैसे ही पिंडी फट के टुकड़े टुकड़े हो गई और उसमें से चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए। चारों तरफ धर्म की जय जयकार होने लगी। ये वो संत भक्त स्वामी आज भी फटेश्वर के नाम से वहां पर स्थान बना हुआ है जहाँ पे चंद्र प्रभु भगवान निकले थे। आज ही बनारस में स्थान है। ये वो है, पता चल जाएगा, जाओगे तो बनारस जाओगे सब पता चल जाए। तो वहां भी आज भी वो स्थान है जहां पर चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हुए थे। ये हैं आचार्य संत स्वामी। इनकी ये ग्रंथ था, कौन सा ग्रंथ था? चतुर्विंशति स्तोत्र। चतुर्विंशति स्तोत्र ग्रंथ था। वे समंत भक्त स्वामी महाराज आज हम लोगों के बीच में ऐसे ऐसे ग्रंथों को देखे गए, उनको पढ़ लिया व्यक्ति ने तो उसकी बुद्धि खुल जाएगी, विवेक खुल जाएगा, ज्ञान खुल जाएगा। पर क्या ही है, समय कहाँ है हमारे पास? समय नहीं है। समय हो तो पढ़ें इन जिनवाणियों से उठ के। हम तो देखो कई बार बोले क्लास में आओ, पढ़ो, कुछ ज्ञान अर्जन करो, लेकिन कहाँ ही समय है। घर के कामों से फुर्सत हो, इसलिए कहा कि अभी हम लोग पुण्यात्मा नहीं हैं, पापी जीव हैं, क्योंकि समय नहीं है हमारे लोगों के पास। अभी बुद्धि विवेक सब था तो पढ़ लेते, अभी नहीं पढ़ पाए, ये समय निकल गया। अब ये महीना गया और चातुर्मास खत्म। अब माँ गाओ गाना पक्का। चिड़िया चुग गई सारा खेत, उठकर देखा तुमने तो बची खेत में रेत ही रेत। अब सच में चिड़िया चुग गई। जिन्होंने ज्ञान का अर्जन कर लिया वो भाग्यशाली रहे,
और जिन्होंने नहीं कर पाया, अब दुर्गा पूजन, दशहरा, दीपावली खत्म हो गया, चतुर्मास पूरा, अब कुछ नहीं हाथ में। अर्जन वही कर पाए जिनकी भवितव्यता अच्छी थी, ज्ञान वही ले पाए जिनकी आगे की भवितव्यता अच्छी थी। जिनकी भवितव्यता ठीक नहीं होनी है तो सोचते ही रह गए, अब जाऊंगा, कल जाऊंगा, आज जाऊंगा, परसों जाऊंगा, जाता हूँ और जाता करते 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 वो अटक गए और ज्ञान ही अर्जन नहीं कर पाए। क्या लिख रहे थे? ऐसा नहीं समझना कि साता का उदय चल रहा है तो पुण्य लगेगा और असाता का उदय चल रहा है तो पाप लगेगा। पुण्य पाप की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। आचार्य भगवान पुण्य पाप की व्याख्या में कह रहे हैं कि ऐसा एकांत से मत समझना, अभी आप यहाँ पर बैठे हो, साता को उदय क्या साता को उदय आपका, आप यहाँ पर बैठे हो तो साता को उदय में बैठे हो ना। सभी लोग साता को उदय चल रहा, मतलब दुख पीड़ा कोई भी कष्ट आपको यहाँ पर फील नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं समझना आपका पुण्य का बंध हो रहा है। आपको एकांत से ऐसा नहीं समझना कि साता के उदय में पुण्य का ही बंध होता है और असाता के उदय में पाप का ही बंध होता है। कोई व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, तो ये नियम नहीं है कि उसको पाप का ही बंध हो रहा होगा। इतना तार्किक निर्णय यदि कोई कहने वाला था तो उसका नाम था समंत स्वामी। नहीं तो लोक में बस ऐसे ही प्रसिद्ध है, सुख शांति से कोई बैठा है, साता, अरे इसको तो बड़ा पुण्य का उदय, पुण्य चल रहा है, इसका पुण्य का बंद हो रहा है। इसे तो आप यहाँ बैठे तो कहीं आप यही बोलोगे हम सबको तो पुण्य का बंद हो रहा है, क्योंकि हम शांति से बैठे, साता से बैठे, चुपचाप बैठे, कुछ नहीं कर रहे। और एक व्यक्ति बीमार है, दुखी है, कष्ट में, क्लेश संकट में है, अरे ये तो दुखी है, इसको तो पाप का ही बंद हो रहा होगा। तो आचार्यगण कह रहे हैं पुण्य पाप का बंद का कारण, पुण्य पाप बंद का कारण नहीं है। जो पुण्य उदय है, जो पाप उदय है, वो बंद का कारण नहीं है। पुण्य उदय से साता आती है, पाप के उदय से असाता वेदनी का उदय होता है। जब पुण्य का उदय होता है तो साता वेदनी चलती है हमारी, और जब पाप का हमारा उदय होता है तो असाता। वह पाप बंद में कारण नहीं है। कर्म का उदय नवीन कर्म को नहीं बांधता है। कर्म के उदय में सामर्थ्य नहीं है नवीन कर्म को बांधने की, वो तो जड़ है। पुराना बंधा हुआ जो कर्म है वो नवीन कर्म को नहीं बांधता। उस पुराने बंधे हुए कर्म के उदय आने पर जब हम संक्लेश भाव करते हैं तब कर्म का बंध बनता। कर्म का उदय, महाराज जी कर्म का उदय है, क्या करें कर्म को उदय? कर्म का उदय ने कभी कर्म को बांधे नहीं है। कर्म से कर्म कभी बनता ही नहीं है। द्रव्य कर्म कभी दूसरे द्रव्य कर्म को नहीं बांधता है। जब भी द्रव्य कर्म बंधेगा भाव कर्म से बंधेगा। जब जब द्रव्य कर्म बंधेगा तो किससे बनेगा मां? भाव कर्मों से बंधेगा। द्रव्य कर्मों से द्रव्य कर्म नहीं बनता, क्योंकि कर्म तो जड़ हैं, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है वो भाव कर पाए। भाव करने की सामर्थ्य है आत्मा के अंदर। परिणामों को अच्छा बुरा करने की सामर्थ्य है आत्मा के। द्रव्य कर्म के उदय से आपको सुखी दुखी होगे, लेकिन उस सुख दुख से आप दुख से दुख का बंध और सुख से सुख का बंध करो, ये कोई नियत नहीं है। तो ये आचार्यगण क्या कह रहे हैं? पुण्य उदय में भी आप बैठे हो उसमें भी बंध नहीं होता, और पाप उदय में भी बैठे हो उसमें भी बंध नहीं होता। ना पुण्य उदय बंद कराता है ना पाप उदय बंद कराता है। फिर बंद कौन कराता है? ना पाप का उदय बंद करा रहा है ना पुण्य का उदय बंद करा रहा है। तो बंद कौन करा रहा है? पाप में भी बैठे हो उससे ही बंद नहीं हो रहा, पुण्य उदय में भी बैठे हो उससे ही बंद नहीं हो रहा। इस सभा में कोई दुखी है क्या? आचार्य पूछ रहे हैं। अभी अभी कोई नहीं है। इसका तात्पर्य ये मत समझना, इसका तात्पर्य हो कि सबका साता को उदय चल रहा है, पर आप इसका तात्पर्य ये मत समझना कि सबको पुण्य का बंध हो रहा है। सबका साता को तो चल रहा है ये तो निश्चित है, आप शांति से बैठे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि आप सबको पुण्य बंध हो रहा है।
कोई व्यक्ति किसी जीव को तीर पीड़ा शरीर पर चल रही है, उसका पाप का उदय चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, लेकिन ये नहीं समझना उसको पाप का बंध हो रहा है। एकांत से हो ही रहा है, हो भी सकता है, लेकिन हो ही रहा है ऐसा नहीं समझना। यदि पुण्य उदय से बंद होता तो प्रबल पुण्यात्मा जीव संशरण में रहने वाले अरहंत परमेष्टि को, जिनका साता ही साता को उदय चलता है, उन्हें तीर पुण्य का बंद होते रहना चाहिए। असाता भी थोड़ा है, क्योंकि 11 परिचय उनके भगवान के होते हैं, पर और परिचय असाता में होते हैं, साता में नहीं होते। साता के उदय से पुण्य आश्रव ऐसी व्याख्या मत कर देना। यदि साता के उदय से पुण्य आश्रव होता हो और असाता के उदय से पाप आश्रव होता होगा तो पता मालूम क्या होगा? जिस समय व्यक्ति भोगों को भोग रहा होगा उस समय उसका साता का उदय था कि असाता का? जिस समय व्यक्ति भोग भोगता है उस समय किसका उदय रहता है? उसका साता या साता? साता वेदनी का उदय। तो शांति सुख शांति रहेगी, टेंशन फ्री रहेगा, तभी तो भोग भोगेगा। टेंशन में कौन भोग भोग पाता है? खाना तो खा नहीं पाते आप टेंशन में। जब चिंता विकल्प बनी रहती है, आपको अनेक प्रकार की शरीर की पीड़ा होती है, तो भोजन में ही मन नहीं लगता, तो फिर भोग भोगने में क्या मन लगेगा? तो भोगों का उदय जब बुंदी सुख भोग रहेगा उस समय साता को उदय रहता है, तो उस समय पुण्य का बंध होते रहना चाहिए। जबकि कार्य तो पाप के कर रहा है, कार्य तो पाप के कर रहे हैं। और जिस समय आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, असाता को उदय चल रहा होगा, घाटा लग जाएगा, परिवार में घर में व्यापार में घाटा लगने लगेगा और आपको दूसरों के दर दर भटकना ही पड़ेगा। ऐसे समय आप जब भगवान की भक्ति भी करोगे उस समय भी, तब भी आपको पाप का बंध होना चाहिए। फिर तो यदि एकांत से ऐसा मानते हैं कि साता के उदय में पुण्य और असाता के उदय में पाप का बंध होता है, तो समदवंत स्वामी कह रहे हैं कि साता भी बंध का कारण नहीं है, असाता भी बंध का कारण नहीं है, फिर बंध का कारण कौन है? तब एक सूत्र के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, विशुद्धि संक्लेशांगम चेव स्वपरस्तम सुखा सुखम पुण्य पापाश्रवो युक्तो नाचेद व्यर्थ आर्हते। हे अरहंत परमेष्टि, आपके मत में, आपके शासन में पुण्य पाप की व्याख्या व्यर्थ नहीं है। विशुद्धि संक्लेशांगम चीव, विशुद्धि पुण्य बंध का कारण है और संक्लेशता पाप बंध का कारण है। विशुद्धि पुण्य बंध का कारण है, संक्लेशता पाप बंध का कारण है। उपसर्ग परिचय सहने वाले मुनिराजों के शरीर में असाता का उदय चलने पर भी उनको पुण्य का बंध हो रहा है, कर्म का क्षय हो रहा है, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति उनके शरीर पर उपसर्ग भले कर रहा है, लेकिन उनके परिणामों को उपसर्ग नहीं कर पा रहा है। अंतरंग उनकी विशुद्धि बढ़ रही है, कर्मों का क्षय हो रहा है। वो पांडव मुनिराजों को लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे हैं, पांडव मुनिराजों को लोहे के आभूषण किया जा रहा है, शरीर को जलाया जा रहा है, तब भी उनके अंदर विशुद्धि ही बढ़ रही है, अशुद्धि नहीं बढ़ रही, और विशुद्धि से उनका कल्याण हो रहा है। असाता का तो उदय है, शरीर को कड़े पहनाए जा रहे हैं, असाता का तो उदय है, लेकिन फिर भी उस असाता के उदय में उनको पाप बंध नहीं हो रहा था, पुण्य का ही बंध हो रहा था, क्योंकि विशुद्धि संक्लेशता। आप यहाँ बैठे हो, साता के उदय में बैठे हो, भगवान के पास बैठे हो, यदि आपको जल्दी हो जाए, समय हो रहा है और अभी तक प्रवचन बंद नहीं हुआ, अभी समय हो रहा है प्रवचन बंद, ऐसा संक्लेशता आ जाए मन में, मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी जाना है, हमें जल्दी जाना है, आज ट्रेन है, आज फ्लाइट है, आज गाड़ी है, तो आप यहाँ बैठे बैठे ही पाप बंद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मैसर श्री जोरावरमल बिमल कुमार बगड़ा, श्रीमती सरिता देवी बगड़ा, विकास प्रीति बगड़ा, विशाल नेहा बगड़ा, आदित्य चारू बगड़ा, विवान बगड़ा, हृदांश बगड़ा एवं प्रितांश बगड़ा।